नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद की इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में आज गाड़ीपुरा और मच्छी मार्केट में पैदल दौरा किया गया। इस मौके पर फारूक अहमद के साथ बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत किया और उनका शानदार इस्तकबाल किया। गाड़ीपुरा की बड़ी दरगाह में फारूक अहमद ने हाजिरी लगाई और यहाँ चादर चढ़ाकर अकीदतमंदी का इजहार किया। फारूक अहमद ने हर दुकान और मकान में जाकर लोगों से शख्सी तौर पर मुलाकातें की और उनसे अपील की कि वह इस इंतखाब में इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। फारूक अहमद ने कहा कि वो कई सालों से समाजी खिदमत के मैदान में सरगर्म हैं और हमेशा लोगों के मसाइल के हल के लिए कोशा रहे हैं। उन्होंने कोरोना के मुश्किल हालात में हाकरों और छोटे दुकानदारों के माशी मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद की। इंतज़ामिया से लॉकडाउन की गैर ज़रूरी पाबंदियों को ख़त्म करने का मुतालबा किया और बंद पड़े कारोबार को दोबारा शुरू करवाने में अहम किरदार अदा किया था। फारूक अहमद ने यह भी कहा कि मुल्क में कहीं भी मुसलमान या दीगर पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की और हुकूमत पर दबाव डाला कि वो मुजरिमों को सज़ा दी जाए और मजलूम को इंसाफ मिले। उन्होंने अपनी खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इंतखाबात में कामयाबी मिली तो वह असम्बली में अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उठाएंगे। फारूक अहमद से मुलाकात करने वाले तकरीबन तमाम लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह इस बार इन्हें वोट देंगे और भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। देखिए, शहर को विटामिन सप्लाई करने का काम मच्छी मार्केट, चिकन मार्केट से होता है, लेकिन यहाँ की इतनी बदहाली है कि आम शहरी को इधर से जाने में तकलीफ़ होती है। अगर कॉरपोरेशन से अगर अच्छे ढंग से काम करवा लिया गया तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों के मसले मरहले हल हो सकते हैं। आज यहाँ पर सोहेल भाई ने, पप्पू भाई ने, बाकी उनके पूरे दोस्त अहबाब ने हमको इस्तकबाल के लिए बुलाया था। मुख्तलिफ़ दुकानों में इस्तकबाल किया गया, दुआएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ऐसे मेहनतकश और छोटे छोटे कारोबारियों को हमारे हक़ में खड़ा किया, उनको एक ज़रिया बनाया और ये असबाब अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनाते हुए सभी तबक़ात में, सभी दर्जे में हमको एक मकबूलियत अल्लाह अता कर रहा है। इसलिए मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ और मैं नांदेड़ की आवाम का शुक्र अदा करता हूँ। इतनी मोहब्बतें, इतना खुलूस जो मुझे दे रहे हैं, मेरे लिए, मेरे हक़ में दुआएं कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम 3 दिन के रोज़े रख रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम इत्तिकाफ़ में बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस नाचिज़ बंदे को बहुत दुआओं से नवाजा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसी इखलास के साथ में हम इस इंतखाबात को सामने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये इखलास के साथ में काम करने पे अल्लाह की मदद आती है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार उम्मीदवारी दी और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वोटर मेरे साथ बड़ी ताकत से खड़े हैं। आज जब भी मैं वंचित और बहुजनों के बस्तियों में, गांव में जाता हूं, वो मुझे कह रहे हैं साहब तुम इधर आओ मत, इधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5 साल साथ थे, आपके वोट डबल से ज़्यादा हो गए। आप अपने लोगों में जाओ, आप दिगर समाज में जाओ, आप ओबीसी में जाओ, आप गरीब मराठाओं में जाओ, क्योंकि वो भी उतने ही मजलूम हैं। तो इंशाल्लाह तमाम मजलूमीन के इत्तेहाद से आने वाली इलेक्शन में इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी काम में कामयाब होंगे। कांग्रेस ये खेल हमेशा खेलती आई है कि उसने उत्तर से इमाम को आने से तो रोक दिया, लेकिन दक्षिण में दावत दे के बुला लिया ताकि ये दिखा पाए, क्योंकि उत्तर से भले ही वहाँ पे उन्होंने एक ही मुसलमान को रहने दे के हटा दिया, लेकिन महाविकास आघाड़ी के 2 और दिगर तबके के और महायुति के लोग इसके अंदर सामने खड़ा करते हुए जो पोलराइजेशन का खेल खेल रही है, तो ये बात साफ है कि उधर न देकर भी मुसलमान को हराने की साजिश है और इधर मुसलमान दे के हराने की साजिश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो भाजपा और आरएसएस के लोग हो या कांग्रेस के संगी हो, आप साजिशें करो, इंशाल्लाह हम कोशिशें करेंगे। अल्लाह साजिशों के नहीं, कोशिशों के साथ रहता है और इंशाल्लाह हमारी सीट विन होगी। जी, दक्षिण से वोटों का विभाजन ना हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे? वंचित भी है।
तो मेरा कहना यही है कि भाई सभी मध्य मुस्लिमा और जो वंचित समाज है, जैसा कि दलित समाज है, ये जो कुछ भी शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग हैं, कि भाई ये सब वंचित को ही वोट करे, क्योंकि अपने वोटों का बंटवारा ना करे। अपने वोटों के बंटवारे से नुकसान होगा। तो एमआईएम अपनी जगह है सर। देखो सर, एमआईएम अपनी जगह है और जो फारूक सर का जो एजेंडे है ये सभी के लिए, मतलब कि जैसे कि सब कास्ट वालों के लिए, एक कोई तबके को लेके चलने वाली नहीं है सर सब कुछ साथ में लेके चल रहे। तो बस वही बात में हर पार्टी आएगी। हाँ, तो आप मतदान किसको करेंगे आपके साथ? इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी को।